अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक विवादास्पद युद्धकालीन कानून का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह कानून उन्हें संदिग्ध गैंग सदस्यों को तेजी से निर्वासित करने की शक्ति देता है। ट्रंप प्रशासन ने इस कानून के तहत कम से कम 137 लोगों को निर्वासित किया है, जिसे मानवाधिकार समूहों ने व्यापक रूप से निंदा की है। ट्रंप ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे देश में कानून के शासन को बनाए रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वासित लोग ट्रेन डे अरागुआ गैंग के सदस्य हैं, जो अमेरिका के खिलाफ अनियमित युद्ध कर रहे थे। हालांकि कई निर्वासितों के परिवारों का कहना है कि उनके प्रियजनों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के आव्रजन अधिकारियों ने कहा कि सभी डिटेनीज की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी, लेकिन अदालत के दस्तावेजों में यह भी स्वीकार किया गया कि कई निर्वासितों का अमेरिका में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस निर्णय के बाद ट्रंप ने इसे अमेरिका में न्याय के लिए एक महान दिन बताया। यह कानून 1798 में पारित हुआ था, जब अमेरिका ने फ्रांस के साथ युद्ध की आशंका जताई थी। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्वासितों को अपने निर्वासन को चुनौती देने का अवसर दिया जाना चाहिए। कई परिवारों का मानना है कि उनके प्रियजनों को उनके टैटू के कारण गैंग सदस्यों के रूप में गलत पहचाना गया। ACLU के वकील ने कहा, हम निराश हैं कि हमें अदालत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तियों को उचित प्रक्रिया दी जानी चाहिए। यह कानून, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतिम बार उपयोग किया गया था, राष्ट्रपति को दुश्मन राष्ट्र के नागरिकों को बिना सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किए हिरासत में लेने और निर्वासित करने की व्यापक शक्तियां देता है। इस निर्णय ने पहले के एक न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने इस कानून के तहत निर्वासन को अस्थायी रूप से रोक दिया था। क्या यह निर्णय अमेरिका में कानून के शासन को चुनौती देगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। फास्ट न्यूज़ पहला चैनल है जो आपको वास्तविक समय में ब्रेकिंग न्यूज़ लाता है। अभी सब्सक्राइब करें।